सभी का स्वागत है टिकट स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ हैंडपंप तकनीशियन का और साथ ही साथ यहाँ पर सहकारिता विभाग में जो अपेक्स बैंक में भर्ती होने उसका यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया, जो कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का क्लास है और 10वें नंबर का क्लास है। इससे पहले मैं 9 क्लास यहाँ पर करा चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे होंगे वीडियो तो प्लेलिस्ट में अलग से बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी अभ्यर्थी इन दोनों की तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन है उसको ऑल पर प्रेस करके रखे रहिए, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है। अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है, पूरा बेसिक प्रश्न है छत्तीसगढ़ का और ऐसे प्रश्न मैं आप सभी को करा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का भारत में कौन सा क्रम है जो छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय बनी है, जो हाई कोर्ट है अपना कहाँ का, बिलासपुर का, जो कि बोदरी में बनी है और चकरभाठा में। तो ये जो बनी है कौन से क्रम का है, तो 19वां है, 20वां है, 21वां या 16वां। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा 19वें क्रम का। अगला है, दाई माता के नाम से जाना जाता है। तो दाई माता के नाम से छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को यहाँ पर जाना जाता है, तो बेन्ने बाई, राधा बाई, हेमवती पुरते, मिनी माता। तो इसका सही आंसर यहाँ पर राधा बाई हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो अब्दुल कलाम, के.आर. नारायणन और प्रतिभा पाटिल, शंकर दयाल शर्मा। तो छत्तीसगढ़ निर्माण के समय 2000 में यहाँ पर निर्माण हुआ था छत्तीसगढ़ का, तो उस समय के.आर. नारायण कौन थे, राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर छत्तीसगढ़ में एक जिला नहीं है, तो नारायणपुर है, बलरामपुर, कोरबा, कोंटा। तो उसका सही आंसर कोंटा हो जाएगा, जो कि जिला नहीं, बाकी अपना नारायणपुर जिला है, कोरबा है, बलरामपुर है, तो कोंटा नहीं है। अगर दोस्तों आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ हैंडपंप तकनीशियन के यहाँ पर मैं 15 मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ आप सभी अभ्यर्थियों के लिए। जो भी अभ्यर्थी हैंडपंप तकनीशियन की ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, काफ़ी बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सिलेक्टेड अति महत्वपूर्ण IMP जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है, प्रश्नों का संकलन रहेगा। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है यहाँ पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ही कम चार्ज पर आपको ये मिलेगा। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी आपको दी जाएगी इसमें उसको मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम है, केवल 1 वीक का समय बचा हुआ है। तो आपको इस समय में अधिक से अधिक MCQ के माध्यम से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा और मैं पूरा यहाँ पर MCQ प्रश्न लेकर आया हूँ, बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रहेगी। तो चलिए मैं बता दूँ, सबसे पहले सामान्य विज्ञान के आपको 75 प्रश्न मिलेंगे, भारत का भूगोल के यहाँ पर 75 प्रश्न, गणित के कुल 75 प्रश्न, रीजनिंग के कुल 75 प्रश्न, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के यहाँ पर 375 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के यहाँ पर 225 प्रश्न और ITI तकनीकी कौशल के यहाँ पर 1500 क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो कि सभी सिलेक्टेड रहेंगे। साथ ही साथ कुल यहाँ प्रश्नों की मैं बात करूँ तो 2400 प्रश्न आपको यहाँ पर एक साथ दिया जाएगा आंसर सहित, जिसमें आंसर रहेगा और यहाँ पर आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट भी रहेगा। तो समय बहुत कम है तो इसको लेना है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं अच्छे से तैयारी करूँ तो आप व्हाट्सअप मेरे कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत ही कम चार्ज पर आपको यह मिलेगा, मॉडल सेट है। और वही अभ्यर्थी मैसेज करे जो लेने के इच्छुक है, तो मेरे जो नंबर है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ 7828253841 पर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। तत्काल यहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा और तत्काल आपको वहाँ पर PDF उपलब्ध कराई जाएगी बहुत ही कम चार्ज पर। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो जो भी अभ्यर्थी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, वह जरूर इसको परचेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जिला आंध्र प्रदेश को स्पर्श करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि करता है वह नहीं करता है, थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है। तो कौन सा जिला नहीं करता है जो आंध्र प्रदेश की सीमा है, तो यहाँ पर दंतेवाड़ा है, बीजापुर और सुकमा बीजापुर। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि बीजापुर है। अगला, सरगुजा बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टानें अधिक है, तो कडप्पा, विंध्याचल, गोंडवाना, धारवाड़। तो सरगुजा मतलब ऊपर, तो ऊपर में कौन सी है, तो ऊपर में कोयला मिलती है, आप सभी को मालूम है, तो गोंडवाना हो जाएगा, जो कि कोयले की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है, तो उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग। तो उसका सही आंसर यहाँ पर उत्तरी भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ जो हैंडपंप तकनीशियन व्यापम का एग्ज़ाम होना है उसका अगर मॉडल सेट लेना चाहते हैं, मॉडल प्रश्न पेपर, तो आपको तत्काल मिल जाएगा। मेरे व्हाट्सअप नंबर व्हाट्सअप कर दीजिए, उसके लिए चार्जेबल है, सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी, बहुत ही कम चार्ज पर आपको दिया जा रहा है। तो
नंबर है 7828253841 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, तत्काल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। या जो भी अभ्यर्थी मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में अलग से अपना सहकारिता बैंक वाला के लिए अलग से यहाँ पर मैं ग्रुप बनाया हूँ, जहाँ पर IMP PDF उपलब्ध कराई जाती है, IMP क्वेश्चन दी जाती है, तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण। तो बस्तर में मिलने वाली जो मिट्टी है उसका हमको क्रम बताना है, कहाँ से नीचे से, सॉरी ऊपर से, उत्तर से नीचे दक्षिण की तरफ। तो चलिए कौन कौन सी मिट्टी है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसका सही आंसर मरहान हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन, सबसे पहले मरहान, फिर टिकरा, फिर बाड़ी, फिर गाफर। तो जो सभी मिट्टियाँ हैं ऊपर से नीचे के क्रम में बढ़ती हुई आई है, नीचे होती हुई। अगला, डोरसा मिट्टी का किन मिट्टियों का मिश्रण होती है, तो मटासी और भांटा, कन्हार और भांटा। कन्हार, मटासी, लाल पीली मिट्टी। तो जो डोरसा मिट्टी होती है कन्हार और मटासी का मिश्रण होता है, जो कि कन्हार मतलब काली मिट्टी और आपका यहाँ पर मटासी मतलब पीली मिट्टी, इन दोनों का लगभग मिश्रण होता है। ISTS रेखा किस जिले से होकर गुजरती है, तो ISTS रेखा जो है किस जिले से होकर गुजरती है, तो रायपुर, धमतरी, जसपुर, जांजगीर चांपा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर जांजगीर चांपा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। अगला, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नलिखित के कारण होती है, तो लौटते हुए मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून या पश्चिमी गर्तों से। तो छत्तीसगढ़ में जो वर्षा कब होती है, शीतकालीन मतलब दिसंबर जनवरी के माह में जो वर्षा होती है वह यहाँ पर पश्चिमी गर्तों के कारण होती है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला, तेल नदी किस तहसील में प्रवाहित होती है, जो तेल नदी है तो नगरी है, देवभोग, बिंद्रानवागढ़ या सरायपाली। तो जो तेल नदी है कहाँ से यहाँ पर निकलती है, तो देवभोग से यहाँ पर प्रवाहित होती है। अगला, कौन सा जलप्रपात दूध नदी से संबंध है, तो इनमें से कौन सा जो जलप्रपात है दूध नदी से संबंध है, तो गुप्तेश्वर है, तीरथगढ़ है, मलाज कुंड है या सातधारा। तो मलाज कुंड जो जलप्रपात है यहाँ पर दूध नदी से संबंधित है। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी बड़ी जलाशय परियोजना है, सूखा नाला बैराज, धुमकुरिया बैराज, मोंगरा बैराज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर जो बड़ी है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि सभी जलाशय छोटी यहाँ पर जलाशय है, बाकी बड़े बड़ी जो बांगो है, गंगरेल है, सब बड़ी परियोजना है। अगला, छत्तीसगढ़ में प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है, तो मूंगफली, राम तिल, तिल, सोयाबीन। तो छत्तीसगढ़ में जो तिलहन फसल मुख्यतः कौन सी है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सोयाबीन हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ में भूमि जोतों की संख्या क्या है, तो 34.61 लाख, 52.10 लाख और 41.51 लाख और 29.87। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 52.10 लाख इसकी जोतों की संख्या थी। अगला है, सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो बिलासपुर, धमतरी, रायगढ़ या बलरामपुर। तो सीता नदी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वह धमतरी जिले में स्थित है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, एशिया का प्रथम जीवमंडल उद्यान राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो रायगढ़, बस्तर, सरगुजा और रायपुर। तो एशिया का प्रथम जो जीवमंडल है कौन से जिले में स्थित है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बी वाला ऑप्शन बस्तर सही हो जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ सागौन वृक्ष कहाँ पाया जाता है, जो छत्तीसगढ़ के सबसे सर्वश्रेष्ठ सागौन जो वृक्ष होती है, जो कि यहाँ पर खुरसेल वैली है, कोलंग है, धर्मजयगढ़ या गौरेला। तो इसका सही आंसर खुरसेल वैली हो जाएगा। खुरसेल वैली में सबसे उत्तम किस्म का सागौन पाया जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ प्रदेश का अगला क्वेश्चन है, राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल कहाँ है, तो राज्य में सबसे अधिक वनों का जो क्षेत्रफल कहाँ है, किस जिले में, सरगुजा, बस्तर, कोरबा, नारायणपुर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सरगुजा है। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ, जो कि कोरबा का है यहाँ पर NTPC। तो किस देश के सहयोग से ये स्थापित हुआ था, तो जापान, अमेरिका, फ्रांस, सोवियत संघ। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सोवियत संघ, रूस के द्वारा जो कि प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई थी। अगला है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, रायपुर में है, कब हुई थी, तो 1978, 1987, 1983 या 1964। तो 1987 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम फिल्म कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का जो प्रथम फिल्म है घर द्वार, माया मोर सैया भुइयाँ, कही देवे संदेश। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कही देवे संदेश, जो कि छत्तीसगढ़ की प्रथम फिल्म है। अगला क्वेश्चन है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइंस पार्क कहाँ स्थित है, तो दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, रायपुर। तो साइंस पार्क यहाँ पर सुकमा में स्थित है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भिलाई स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में निर्मित हुआ है, तो भिलाई जो स्टील प्लांट है BSP
जिसको बोला जाता है वह किस देश के सहयोग से यहाँ पर किस योजना में तो यहाँ पर हुआ था। तो प्रथम योजना है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो जो उद्योगों का वर्गीकरण हुआ था तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में था, जो कि यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट के निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खनिज इस राज्य में नहीं पाया जाता। तो इनमें से कौन सा जो खनिज है छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता। तो चूना पत्थर, ताम्र अयस्क, लौह अयस्क, यूरेनियम। तो इसका सही आंसर तांबा हो जाएगा, जो कि यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। अगला है, देश में खनिज उत्पादन राज्यों में छत्तीसगढ़ का किस स्थान है। देश में जो खनिज उत्पादन है तो उसमें कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, तीसरा है। अगला क्वेश्चन है, 27 जिलों में छत्तीसगढ़ का न्यूनतम आदिवासी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला निम्न में से कौन सा है। तो 27 जिलों में छत्तीसगढ़ का जो न्यूनतम आदिवासी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो बेमेतरा, धमतरी, मुंगेली, जांजगीर चांपा। तो 27 जिले के हिसाब से था, अब चेंज हो चुका है। तो बेमेतरा है जहाँ पर सबसे कम आदिवासी जनसंख्या थी। अगला, छत्तीसगढ़ के दूसरे राज्यपाल कौन थे। तो छत्तीसगढ़ के दूसरे नंबर के राज्यपाल कौन थे। तो रमन सिंह थे, कृष्ण मोहन सेठ, अमर अग्रवाल, शेखर दत्त। तो उसका सही आंसर यहाँ पर कृष्ण मोहन सेठ हो जाएगा, KM सेठ जिसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन है। तो विकास आयुक्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उप आयुक्त विकास या मुख्य सचिव। तो इसका सही आंसर यहाँ पर विकास आयुक्त हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, रतनपुर के गोपाल कवि द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। तो रतनपुर के गोपाल जो कवि है उसके द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक है। जमनी अश्वघोष, राम प्रताप, भक्ति चिरंतामणि। तो इसका सही आंसर यहाँ पर राम प्रताप हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ। तो बिलासपुर, पेंड्रा रोड, मरवाही, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही आंसर पेंड्रा रोड से हो जाएगा, 1900 में प्रकाशित हुआ था, आप सभी को यहाँ पर मालूम होगा। अगला है 33, दाऊ मंदराजी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। तो दाऊ मंदराजी पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है। छत्तीसगढ़ लोक कला, पर्यावरण, खेल, पत्रकारिता। तो 33 का यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़ लोक कला के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में उरांव जनजाति का निवास नहीं करती है। सरगुजा, कोरिया, जसपुर, कबीरधाम। तो उरांव जनजाति के लोग कबीरधाम जिले में निवास नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित में से पेंदा कृषि करने वाले अनुसूचित जनजाति मतलब ST वर्ग के अभ्यर्थी कौन हैं। तो कौन सी जनजाति है। तो पाव है, प्रधान, अबुझमाड़िया, परजा। तो जो पेंदा कृषि करती है वो अबुझमाड़िया है, तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरह आप सभी के लिए यहाँ पर 35 IMP बेसिक क्वेश्चन जो कि आपके कोई भी एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। तो जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी करिए, हल्के में ना ले और चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जिसको भी ग्रुप से जुड़ना है या मॉडल लेना है तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।